हाँ, पैसा तो कोष है, तो जो कोषाध्यक्ष है उसका नाम आप लोग भी नहीं ले रहे। जरूर कोई इसमें साजिश है कि उनका नाम धीरे से बचाए रहो, चंपत राय पे फोड़ दो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सिर्फ पुलिस जांच ही नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। एक तरफ दावा है कि एसबीआई ने 3 महीने पहले ही गड़बड़ी की चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद और गहरा गया है। आखिर उन्होंने किस पर क्या आरोप लगाए और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है, आइए समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के दौरान एक बड़ा दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दान गिनने वाले कुछ कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी कार्रवाई की तैयारी में थी, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ये प्रक्रिया रुक गई। अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर सकती है। इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पुलिस ने इस्तीफे के बाद चंपत राय से पूछताछ की है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के बयान की हो रही है। शंकराचार्य ने कहा है कि यदि कथित वित्तीय गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय करनी है तो सबसे पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारी बनती है। उनके बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा और फिर चंपत राय का नंबर आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर केवल चंपत राय पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। पहले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, फिर अनिल मिश्रा वहां पर क्योंकि सब कामों में लगे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चंपत राय की तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग चंपत राय को नंबर 1 पे रख दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने ये आरोप भी लगाया कि गोविंद देवगिरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होने के कारण बचाया जा रहा है। कोष में गड़बड़ी है तो कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाल करके उनको चरणोदक पिलाता है और फिर उनकी जूठी चम्मच लेकर के साधु के बेस में खड़ा रहता है, इसलिए आप उसको भी बचा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की भूमिका है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा। इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही ये ट्रस्ट बनवाया। 1 रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके ट्रस्ट बनाया गया। अपने आदमी अपने मन से उन्होंने चुन चुन करके रखे और उन्हीं से निर्माण, उन्हीं से संचालन, उन्हीं से सब कुछ करवाया। और आज जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जितना गबन इसमें किया गया है, जितने का विश्वासघात किया गया है, ये इस कैलिबर के लोग नहीं हैं जिनके नाम FIR की गई है कि उतने बड़ी राशि को ये लोग खुद बचा जाए। हालांकि इन आरोपों पर प्रधानमंत्री कार्यालय या संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। उधर पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में 2 बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यदि पहले ही गड़बड़ी की आशंका थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब इस मामले में 2 समानांतर सवाल खड़े हैं। पहला, चढ़ावे की कथित चोरी की जांच आखिर कहां तक पहुंचेगी, और दूसरा, शंकराचार्य के गंभीर आरोपों पर क्या कोई आधिकारिक जवाब सामने आएगा। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।